जोगी 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 भोलेनाथ भोलेनाथ हर हर महादेव भोलेनाथ बोले भोलेनाथ की पूरी अवधपुरी में प्रचार हो गया। और प्रचार क्या हुआ? नगर में जोगी आया और यहाँ प्रचार हुआ। और इधर महल में राम जी जो है वो रोने लगे, जोर से रो रहे, रुदन कर रहे, चुप नहीं हो रहे। कौशल्या माता आ गई, सुमित्रा आ गई, केकई आ गई। और आपको एक बात और बताऊं कि दशरथ की 3 रानियां नहीं थी, 357 रानियां थी, जिसमें 3 ये पट रानियां थी, बाकी सब रानियां थी। 3 पट रानियां थी, बाकी और रानियां थी। सब आ गई वहां, पट रानियां भी आ गई, रानियां भी आ गई, लेकिन किसी की गोद में वो चुप नहीं हुई। राजा के पास खबर गई, राजा जी को कहा कि हमारे जो राम जी हैं, कौशल्या जी के पुत्र जो हैं, वो चुप नहीं हो रहे, रो रहे। तो दशरथ जी ने कहा कि बुढ़ापे में तो बच्चे बच्ची हुए हैं, बुढ़ापे में हुए दशरथ जी के बच्चे बच्ची, और नंद बाबा के भी बुढ़ापे में हुए। कितनी उम्र थी नंद बाबा की? कितनी थी? 80 साल, तब जाकर के हुए। इधर ये भी बूढ़े, उधर वो भी बूढ़े। बुढ़ापे में जब बच्चे बच्ची होते हैं तो लाड ज्यादा होता है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मिले ना, बड़े यत्न से भगवान की प्राप्ति हुई है। हाँ, परेशान हुए, आयुर्वेदाचार्य को बुलाया, दूसरे सभी को बुलाया, पूछा कि क्या बीमारी है। कोई हाथ लगा करके कह रहा है बीमारी तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी बीमारी तो है। रो तो रहे, बीमारी कोई ना कोई है। तो गांव में प्रचार प्रसार होने लगा कि हमारे जो राम जन्मे हैं वो चुप नहीं हो रहे हैं, वो रो रहे हैं। कि कोई जानतेर हो, कोई बाबा जी हो, उनको ढूंढ के लाओ जो इनको चुप करा दे। और काग भुसुंडी जी ने तो प्रचार प्रसार कर दिया ना। अभी ये काग भुसुंडी जी बैठे, प्रचार प्रसार किया, नगर में जोगी आया, भेद कोई समझ न पाया। प्रचार प्रसार कर दिया और सब गांव वालों को मालूम पड़ा। उनमें से एक दासी आई, एक दासी ने आकर के कौशल्या जी को कहा कि नगर में एक जोगी आया है और सबके हाथ देख रहे हैं, और हाथ देख करके 7 जन्म पहले की और 7 जन्म बाद की सब कुछ बता रहे हैं। आप कहो तो सैनिकों को भेज करके उनको बुला लें कि कहाँ है, कि वो उधर है। भोलेनाथ कहानी कथा सुना रहे, तो इतने में पार्वती जी हंस गई। तो बोले आपने चोरी करी है, लेकिन आपको पता है जो आपको लेने जो दासी आई थी वो कौन थी? कि कौन थी? अरे जब आप उधर गए थे तो मैं भी उधर चली गई थी महल में दासी बनकर, और जब मैं ही आपको लेकर के आई थी वहां से, मैं ही आपको लेकर के आई थी। वो दासी जो आपके साथ आपको लेकर के आ रही थी ना, वो मैं थी। आहा, दोनों पति पत्नी खिलखिला के हंसने लगे, क्योंकि भगवान के दर्शन कर रहे हैं ना, कोई गलत काम करने नहीं गए।
भगवान के दर्शन करने गए, मंदिर में दर्शन करने गए, कहीं कोई दूसरी जगह गलत जगह पे नहीं गए, इसलिए दोनों मुस्कुरा रहे हैं। ये कोई चोरी में चोरी नहीं है। शिव जी को बड़े आदर भाव से बुलाया, वही पुलिस वाले, कौन से, वही दरबारी जो धक्का दे रहे थे, आज कह रहे हैं महाराज पधारो, और महाराज कह रहे हैं कि अब मौका आ गया। थोड़ी देर में आते हैं। जितने में काग मुसुंडी जी कह रहे हैं गुरु जी अभी तैयार हो रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, रुको, बाहर खड़े रहो, थोड़ी देर बाहर बाहर खड़े रहो। पर उधर तो भोलेनाथ तो मिलने के लिए आतुर हो रहे हैं। काग मुसुंडी जी ने कहा थोड़ी देर इनको रुकने दो, इन्होंने अपने को बहुत परेशान किया है गुरुदेव, बदला तो लेना पड़ेगा। शिव जी ने कहा नहीं नहीं, चलो चलो, अब ये इनका काम है, अपना काम भगवान से मिलने का है, विलंब अच्छा नहीं है। और चले, दोनों गुरु चेले चल रहे हैं और भगवान के महल में पहुंच गए। अंदर गए तो माता कौशल्या, सुमित्रा और केकई तीनों खड़ी हैं। वो बच्चा तो रो रहा है, माताएं भी रो रही हैं, क्योंकि चुप नहीं हो रहे राम जी। माता कौशल्या ने कहा कि प्रभु देखो मेरे बच्चे को क्या तकलीफ है। तो उन्होंने कहा कि आपके बच्चे को मेरे हाथ में दो। माता को शंका भी हुई कि ये ओगड़ बाबा जी है और इनके हाथ में मैं बच्चे को दे दूंगी, क्या पता क्या करेंगे। लेकिन बच्चा चुप नहीं हो रहा है, मरती क्या नहीं करती, बच्चे को हाथ में लिया और भोलेनाथ जी के हाथ में दे दिया। ओ भोलेनाथ जी ने जैसे हाथ में लिया और हाथ में लेते ही भगवान को देख रहे हैं, आहा भगवान आप कितने अच्छे सुंदर दिख रहे हो, कितने बढ़िया दिख रहे हो, छोटे से बच्चे हो, बहुत अच्छा नाटक करते हो, बहुत बढ़िया नाटक करते हो, छोटे बच्चे हो, और मैंने आपको प्रार्थना की तो आप रोने लग गए। आहा, आपके जैसा दयालु कोई हो नहीं सकता है प्रभु, धन्य हो आपको, धन्य हो। और धीरे धीरे जब किसी से प्रेम हो जाता है ना, तो वो बड़े दिनों बाद मिलता है तो आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं। और भगवान के, शिव जी के आंखों में से आंसू निकलने लगे, और शिव जी के आंखों से आंसू ऐसे निकलने लगे जैसे नदी बह रही है, रोने लगे। और जैसे जैसे शिव जी रोने लगे और राम जी चुप होने लगे। माता जी दूसरी पूछ रही है कि अरे ये बाबा जी कहाँ रो रहे हैं। आपने गांव पूछा बाबा जी कहाँ रो रहे हैं। दूसरी कोई समझदार बुजुर्ग महिला थी कि अरे रोने रहा है ये महाराज जी और बालक रो रहे हो जी का कष्ट ने इका शरीर में ले रहा, जो आंखा आंसू निकल रहा है, जो जो देखो आंखा आंसू निकल रहा है, त्यों त्यों आपने राम जी चुप हो गया। और राम जी चुप होकर के हंस रहे और शिव जी को देख रहे हैं कि अरे मेरा भक्त देखो रो रहा है। फिर इशारा करके बोल रहे हैं अब तो दर्शन हो गए, अब तो दर्शन हो गए। इतने में कौशल्या जी को किसी ने बताया था, क्या बताया था कि बहुत अच्छे ज्योतिषकार हैं, इनसे कुछ पूछ लो। पूछा तो बोला आपके जो बच्चा है बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल ब्रह्म स्वरूप है और आपकी हर बात को मानेंगे, बहुत कोई इनके जीवन में कोई तकलीफ नहीं है, हजारों सालों तक राज करेंगे। लेकिन जब ये थोड़े बड़े होंगे तो एक संत आएगा इनको लेने के लिए, उस समय इनको जाने देना, और जब ये संत के साथ जाएंगे तो आपके लिए बहू लेकर के आएंगे। संत के साथ जाएंगे तो आपके लिए बहू लेकर के आएंगे। कौशल्या जी ने पूछा कि प्रभु इसके आगे क्या होगा, कि इसके आगे की बात आगे बताएंगे, एक दिन में इतनी बात नहीं बता सकते हैं आप। आगे की बात बताते तो वनवास था आगे, तो शिव जी रुक गए, आगे की बात आगे बताएंगे, तुम क्या एक ही बार में सारी चीज पूछ लोगी, वापस आऊंगा मैं तब बताऊंगा। और अरे महाराज आप नाराज हो गए। तो इतने में काग भुसुंडी जी ने भी इशारा किया कि प्रभु आपने तो दर्शन कर लिए
और अब मैंने तो अभी तक दर्शन सही ढंग से किए नहीं है। तो उन्होंने कहा कौशल्या माता को कि देखो मैंने तो मेरे ज्योतिष के हिसाब से देख लिया, अब ये मेरा चेला है, काग चेला है मेरा ये जैसे हम हाथ की रेखाएं देखते हैं, जैसे ये पाँव की रेखा बहुत अच्छी देखता है। तो पाँव पकड़ा दिया भगवान का और चेले खुश हो गया। चेला की वाह गुरुदेव धन्य हो आपको, आपने उनको हाथ में रखा और मुझे प्रभु के पाँव पकड़ा दिए। और गुरु ऐसा ही होना चाहिए जो अपने चेले को पाँव पकड़ा दे भगवान के। ओ मजा आ गया, आनंद आ गया। ओहो बड़ा आनंद हुआ, सब लोग आनंद से रहने लगे। थोड़ा समय बीता और वो काग भुसुंडी जी जब वो जाने लगे तो काग भुसुंडी जी ने कहा कि प्रभु अब आप चले जाओ, मैं आपके साथ में नहीं आ रहा हूँ। बोले क्यों?